आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। रांची से बड़ी खबर, 27 तारीख तक बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, यानी कि जो आंशिक लॉकडाउन चल रहा था उससे बढ़ाया गया 16 मई से और सख्ती बढ़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ पाबंदियां इसमें और कुछ कड़ाई बरती जाएगी। सभी तरह की आवाजाही बंद हो रही है। जी हाँ, नए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो चौथा चरण इसका, उसमें बहुत सारी चीजें लागू की जा रही है। राज्य से बाहर आने जाने पर कड़ाई होगी, बसें नहीं चलेंगी। तो ये एक अहम जानकारी कोरोना को लेकर जो लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, उसके बाद यह फैसला लिया गया। शादी विवाह में 11 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। एक और बड़ा फैसला, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद यह बड़ा निर्णय हुआ है। तो एक बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। हमारे साथ हमारे डायरेक्टर न्यूजीलैंड भारत के अरूप चटर्जी जुड़ चुके हैं। अरूप सर, क्या जानकारी आ रही है, इसमें कितनी कड़ाइयां और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि स्वास्थ्य सप्ताह के हम दूसरे चरण में पहुंच रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार का बैठक हुआ और मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर दिख रहे थे उस पूरे बैठक में, और वो जिस तरह से लोग फीडबैक दिए, जिस तरह से उन्होंने फीडबैक लिया सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधियों से, और उन्होंने ये निश्चित किया कि भाई ये कोरोना का चेन को अगर तोड़ना है तो अगला 27 तारीख तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कंटिन्यू रहेगा। लेकिन 16 तारीख सुबह से कई पाबंदियों को बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें ना इंटर स्टेट बसें चलेंगी, ना झारखंड के अंदर कोई भी बसें चलेंगी, ना कोई भी वाहन चल पाएंगे, और जो भी चलेंगे वो ई पास के माध्यम से चलेंगे। इसमें मरीज हो या हॉस्पिटल हो या एम्बुलेंस हो, इनको छूट दी गई है। बाकी तमाम चीजें, जैसे दुकानें वगैरह जो है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा के हिसाब से जो पहले की गाइडलाइन थी, वो चीजें खुलेंगे। हाट बाजार में जो पाबंदियां नहीं हो रही थी, या जिसके चलते कभी कभी पुलिस से झड़प हो जा रही थी या लोगों का, वो उस पर भी कड़ी पाबंदी लगाई गई है। वो थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये है कि एक तरह से इसको आप माने कि कोरोना चेन तोड़ने के लिए 27 तारीख तक ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है, और साथ ही 16 तारीख सुबह से आपको कड़ी पाबंदियां झारखंड के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें ना ही ऑटो छोड़कर तमाम जो व्हीकल्स हैं वो नहीं चल पाएंगी। चाहे वो आप कहीं धनबाद जा रहे हो या बोकारो जा रहे हैं, वह कहीं से आ रहे हो, तो आपको आवाजाही पे कंप्लीट रोक है। कोई प्राइवेट व्हीकल्स नहीं चल पाएंगे। इससे अगर आपको चलना ही है, अगर बहुत मजबूरी है, आपको घर से निकलना है, कहीं एक दूसरे जगह पे जाना है शहर के राज्य के अंदर, तो ई पास की व्यवस्था होगी। ना ही कोई स्टेट से यहाँ पे कोई गाड़ी आ पाएगी, ना ही स्टेट से गाड़ी जाने दिया जाएगा। यानी अरूप सर, हम ये मान कर चले कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से थोड़ा कड़ा होगा, लेकिन लॉकडाउन से थोड़ा सा कम होगा, ये मानकर चल सकते इसे? इसे आप लॉकडाउन नहीं कहेंगे। ये लॉकडाउन मीन्स कि आपका दुकान नहीं खुलना, ये खुलना, ये सारी चीजें यथावत स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हम लोग जो अभी मना रहे हैं उसी तरह का चले होंगी। लेकिन 16 तारीख के सुबह से आप ये कह सकते हैं कि गाड़ी जो हम लोग धनबाद चले जाते थे, कभी कोई जमशेदपुर चला गया, कोई कभी दुमका चला गया, वो तमाम चीजों पर रोक लग जाएगी। जो बसें चल रही हैं, जैसे बिहार जा रही हैं, बिहार से आ रही हैं, वो तमाम बसों पर रोक लग जाएगी। जो राज्य में बसें रांची से सिमडेगा जा रही है, या गुमला जा रही है, या जमशेदपुर जा रही है, वो भी बसों पर भी ये रोक लगा दिया गया है कि बसें अब नहीं चलेंगे। हाँ, अगर आपको जरूरत हो, कोई इमरजेंसी काम हो, जाना हो, आप डीसी को ई पास के माध्यम से, परिवहन विभाग से या डीसी के माध्यम से ई पास लेकर आप एक दूसरे जगह जा सकते हैं। और फिलहाल एम्बुलेंस, अस्पताल के तमाम वाहनों को इससे मुक्त रखा गया है, और अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। ये सबसे बड़ी खबर ये है कि 16 तारीख सुबह से जो है ना, कड़ाई एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जबरदस्त बढ़ने वाली है। और इस बार सड़क पे पुलिस भी दिखेंगी कि आप कहीं अपना मन से आना जाना कर रहे हैं तो ये संभव नहीं होगा ना। और एक महत्वपूर्ण है, दूसरे राज्य से लोग आ भी नहीं पाए। और इस दौरान गांवों की स्थिति क्या होगी? सड़कों की चले हम बात कर लेते हैं, तो शहरों में ऐसा देखने को मिलेगा। गांवों के लिए कोई विशेष इसमें प्रावधान किया गया है? नहीं, देखिए, गांव के लिए अभी तो पूरे थोड़ी देर पे तमाम नोटिफिकेशन आने हैं। लेकिन गांव में जो हाट बाजार लगती थी, जो जिससे आप देख रहे होंगे कि कभी कभी पुलिस के साथ ग्रामीणों का झड़प हो जा रहा है, ये सब तमाम चीजों पर ना और ज्यादा कड़ाई की जाएगी, लगेंगी। लेकिन इसे आप ये कह सकते हैं कि ये मजबूरी है हमारे राज्य में, और दूसरे राज्य में तो पूरी तरह लॉकडाउन है, लेकिन हमारा राज्य में ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये चलाया जा रहा है लॉकडाउन। एक तरह से ये इसको स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हम बोलेंगे। और इससे कोरोना को चेन तोड़ने में बहुत सारे बहुत
उन्होंने इस पर काबू पाया है और आगे भी अगर इस तरह से लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अगर कड़ाई से पालन किया जाए तो हो सकता है कि कोरोना पर एक अच्छा सरकार जो सोच रही है अच्छा परिणाम सामने आ सकता है। तो ये जो फैसला लिया गया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, जो इसके 3 चरण हम देख चुके हैं, उसमें जो कमियां आई हैं यानी उसी को देखकर लगाया गया, ये कुल मिला के मान के चले? नहीं, ये तमाम जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री ने जो बात किया, जी 4-4 घंटा 3 दिनों से उनकी बैठक चल रही है और वो बैठक के बाद ये निष्कर्ष आया है कि सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भाई आप पूर्ण लॉकडाउन कीजिए, कुछ ने कहा कि आप 2 घंटा का छूट दीजिए। तमाम चीजों का एक निष्कर्ष निकाला गया और निष्कर्ष निकाल के ये परोसा गया कि भाई ये है हमारा राज्य का अभी नया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। 16 तारीख से सुबह से आपको एक गाड़ी सड़क पर नहीं दिखी जी। और जो बहुत सारे लोग प्रवासी मजदूर या लोग आ रहे बाहर से, बाहर की स्थिति को देखते हुए उनके लिए व्यवस्थाओं की कोई बात हुई है? क्योंकि लॉकडाउन जब होगा राज्य में, देखिए मेरे संवाददाता विपिन वहाँ कवर कर रहे हैं, आप विपिन से ज्यादा जानकारी ले लें। आपको मैं मोटी ताजी जो अभी जो मोटी मोटी खबरें आएंगी, ये खबर में जनता को, झारखंड की जनता को जानना चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं। और रह गई बात कि अभी नोटिफिकेशन का भी इंतजार करना होगा कि उनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरूप, आप हमारे साथ जुड़े और आपने पूरी जानकारी दी, तफसील से दी। और इस खबर से दर्शकों को फिलहाल हम रूबरू कराते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो चौथा चरण है, ये 1 सप्ताह का नहीं बल्कि पूरे 15 दिन का होने जा रहा है और इसमें थोड़ी और सख्ती बरती जाएगी। और ये नोटिफिकेशन आने के बाद से कुछ चीजों पर हम और ज्यादा डिटेल आपको दे पाएंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी यही कि अब अगले 15 दिनों के लिए जो कुछ सरकार की ओर से लागू किया जा रहा है और ये स्वास्थ्य सप्ताह को हम बढ़ा रहे आगे। तो हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का, जो इस बैठक को उन्होंने नजदीक से देखा है, उन्होंने कवर किया और तमाम बातों को उन्होंने जाना वहां पर। हालांकि बैठक ये ऑनलाइन बैठक थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें निकलकर और छनकर आ जाती हैं। विपिन, ये जो लॉकडाउन को हम एक नए रूप में देख पा रहे हैं, खासतौर से झारखंड में, जिसे हम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम देते हुए आंशिक लॉकडाउन से हम इसको लेख मानकर चल रहे हैं, तो जो इसका चौथा चरण है, जो 4.0 जिसको हम कह सकते हैं, ये बाकी के तीनों से कितना अलग होगा? ये बाकी के दोनों जो हैं, जो 2 बजे तक होता है, उससे कितना अलग हो रहा है? के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य की सरकार 22 अप्रैल से लगातार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मना रही है। तो हर बार इसे 1 सप्ताह का एक्सटेंशन दिया जाता था, लेकिन इस बार राज्य की सरकार ने, क्योंकि कल 13 तारीख है और 13 तारीख के सुबह 6 बजे तक ही जो तीसरा चरण था उसकी मियाद थी, तो अब इसको बढ़ाते हुए 27 मई कर दिया गया है, यानी कि अगले 14 दिनों का एक्सटेंशन राज्य की सरकार ने दिया है। इसमें कुछ नई कड़ी पाबंदियां भी राज्य में लागू होने जा रही है, जिसके लिए 16 मई का तारीख निर्धारित किया गया है कि 16 मई से ये व्यवस्थाएं लागू रहेंगी, जिसके तहत राज्य में अब इंटर और इंट्रा स्टेट बस सर्विसेज कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। जो निजी वाहन है उनको जो सरकार के द्वारा पास निर्गत किया जाएगा उसके आधार पर ही मूवमेंट का ऑर्डर किया जाएगा। और वहीं अगर परिचालन की व्यवस्था से देखें तो हर शहरों में जो ऑटो है उसके परिचालन को छूट दिया गया है, यानी कि 2 बजे तक बाजार जब खुले रहेंगे तो लोगों के पास यहाँ पर एक सुविधा हो जिसके जरिए आम लोग जो है वो आवागमन कर सकते हैं। तो कुल और साथ ही साथ जो बड़ी बातें आई, जिस तरह से मैं लगातार कह रहा था कि शादी समारोह में इकट्ठा हो रहे भीड़ को देखते हुए सरकार सख्त हो सकती है, उसी को देखते हुए कि राज्य की सरकार ने अब ये तय किया है कि 16 मई से जो भी राज्य में शादियां होंगी उसमें 11 से ज़्यादा लोग शिरकत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो हाट बाजारों में लगातार भीड़ आ रही थी, जब वहां पर पुलिस के लोग जाते थे आम लोगों को समझाने तो उनके साथ झड़पें हो रही थी, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये तय किया है कि जो ग्रामीण सेक्टर में हाट बाजार लगते हैं उसमें कड़ाई से सरकार के गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। और इसके लिए इसको देखते हुए कई तरह की दिशा निर्देश भी जो है वो स्थानीय पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो झारखंड सरकार को सफलता मिली इस ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाकर बीते 3 सप्ताह में, कि आज कोरोना का संक्रमण 50% तक कम हुआ है राज्य में। इसके अलावा किस तरह से ज़्यादा और कड़ाइयाँ की जा सकती थी आम लोगों को, यानी कि जीवन और जीविका दोनों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हुए जो कड़ाइयाँ लगाई जा सकती थी सरकार की तरफ से, उस पर आज ये जो झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग
मौजूद थे AK सिंह, इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव हैं अमिताभ कौशल, उनकी मौजूदगी थी। तो तमाम लोगों की मौजूदगी में तकरीबन 2 घंटों के मंथन के बाद ये तय किया गया है कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक एक्सटेंड किया जाएगा और जो नई पाबंदियां राज्य की सरकार ने लागू किए हैं वो 16 मई के सुबह 6 बजे से राज्य में इफेक्टिव हो जाएंगे। अच्छा विपिन, क्या जैसे कि सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था लॉकडाउन का, जनता की मांग भी हो रही थी, बहुत सारे चैंबर से भी आया था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो हमने देखा कि अब अस्पतालों में स्थिति काफी सुधर गई, तो शायद यही वजह है कि सरकार ने हमारे जीवन और जीविका को थोड़ा सा तवज्जो दिया और ये आंशिक तौर पर ही लॉकडाउन को रखा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तौर पर। क्या यही मान के चले हम? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए तो अभी 3 दिनों तक जो जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की संवाद हुई वर्चुअल, उसमें कई तरह के सुझाव मुख्यमंत्री के सामने आए थे। कई विधायकों सांसदों ने ये कहा था कि कहीं ना कहीं बाहर से ट्रेवल करके जो लोग आ रहे हैं उसके वजह से भी संक्रमण जो है वो फैल रहा है। हाट बाजार एक बड़ा इशू बना था जिसके वजह से ग्रामीण सेक्टर जो है वो काफी बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहा था और वहाँ ग्रामीण सेक्टर में लोग जो है वो जाँच कराने के लिए भी हिचक रहे थे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जीवन और जीविका को चलाते हुए किस तरह से संक्रमण के चैन को तोड़ने में सरकार सफल हो सके। इन तमाम चीजों को देखते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने यह निर्णय लिया है कि एक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक बढ़ेगा। राज्य में इंट्रा और इंटर बस स्टेट सर्विसेज पर पाबंदी होगी। राज्य में जो निजी वाहन थे उसको घर से निकलने के लिए अगर अति आवश्यक होगा तो उसके लिए जो जिला प्रशासन है वो ई पास मुहैया कराएगा, जैसे लॉकडाउन के पीरियड में कराई जाती थी। ठीक उसी तरीके से ऑटो शहर में चलते रहेंगे। बाजार जो है वो यथावत दोपहर के 2 बजे तक खुले रहेंगे, यानी कि जो व्यवस्था आज तक थी 2 बजे तक वो तमाम व्यवस्था करी रहेगी। बस 4 से 5 नए बिंदुओं को कड़ाई के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में राज्य की सरकार ने जोड़ दिया है। विपिन, चाहेंगे दर्शकों को एक बार फिर से आप उन बिंदुओं के बारे में बता दें जो कि 16 तारीख से लागू हो सकती है, क्योंकि चाहेंगे दर्शक उन तमाम चीजों को एक बार फिर से जानना। वो 4-5 बिंदु जो नया एड ऑन हो रहा है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में, वो क्या क्या होंगे, एक बार फिर से आप दोहरा देते तो बेहतर होता दर्शकों के लिए। पाबंदी, ये जो 4th फेज है झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, जो कि अब 27 मई तक रहेगा, उसमें 16 मई से राज्य की सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है। इसके तहत अब राज्य में न इंटर स्टेट न इंट्रा स्टेट बस परिचालन होगा, यानी कि बसों के आवागमन पे पूर्णतः प्रतिबंध होगा 27 मई तक। उसके बाद सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। ऑटो के परिचालन राज्य में लगातार होते रहेंगे, जो समय है उस समय के अनुसार, या फिर जिनको विशेष परिस्थितियों में कहीं आना जाना होगा वो ऑटो से आ जा सकेंगे। निजी वाहन कभी उसी शर्त पर सड़कों पर दौड़ सकेंगे जब जिला प्रशासन को उचित कारण बताना होगा कि उनके परिचालन का उद्देश्य क्या है। उसके बाद जिला प्रशासन ई पास मुहैया कराएगा और उस ई पास के जरिए जो है वो आप राज्य के अंदर परिचालन कर सकेंगे। यानी कि यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं की गई है ये लगभग आप मान के चलिए, अगर परिवहन के सेक्टर में बात करें तो जो लॉकडाउन के समय व्यवस्था थी लगभग वही कर दी गई है। बसों के परिचालन पर रोक है, निजी वाहन सर प्रशासन के जिला आदेश पर ही आप निकाल सकेंगे। हाट बाजारों में कड़ी जो अब सख्ती के साथ वहां पर बाजारों को लगाया जाएगा और शादी समारोह में 11 से ज्यादा लोग अब शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बातें लगातार आ रही थी कि सरकार ने 50 लोगों के शामिल होने की छूट दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर गैदरिंग जो था वो बड़े पैमाने में हो रहा था। ये भी एक वजह था कि कोरोना जो है वो लगातार उस कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था। तो ये कुछ नए निर्णय राज्य की सरकार ने लिए हैं और विस्तार पूर्वक अब से कुछ देर के बाद पंकज राज्य की सरकार वो अधिसूचना जारी करेगी और संभवतः जो मुझे जानकारी मिल रही है कि राज्य की जनता के नाम मुख्यमंत्री का एक संदेश भी रिलीज किया जाएगा। उस संदेश के जरिए मुख्यमंत्री भी राज्य की जनता से अपनी बातों को अवगत कराएंगे और ये अपील करेंगे कि जिस तरह अब तक सरकार का साथ दिया गया है ठीक उसी तरह से एक जन आंदोलन बनाकर कोरोना की इस लड़ाई को सरकार जो है वो झारखंड में जीत सकेगी। तो उस संदेश का भी हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतना तय हो चुका है कि 27 मई 2021 चलिए बिल्कुल विपिन, तो हमें इंतजार नोटिफिकेशन का और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के एक संबोधन का है जो राज्य की जनता के नाम मुख्यमंत्री जारी कर सकते हैं, या हो सकता है कि हम लाइव भी दिखा पाए। जो भी होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल विपिन हमारे साथ जुड़े, आप पर पूरी जानकारी आपने तफसील से दी और बताया कि कैसे ये बीते जो 3 चरण रहे हैं सुरक्षा सप्ताह
कि उससे अलग होगा, ये हटकर होगा। और फिलहाल 16 तारीख तक तो जैसे चल रहा वैसे चलेगा, लेकिन 16 के बाद यानी कि 27 तारीख तक अगले 2 सप्ताह के लिए ये तमाम चीजें की जा रही, व्यवस्थाएं की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आप हमारे साथ जुड़े, आपने पूरी जानकारी दी। और तो देखिए, तमाम दर्शकों को हम एक बार बता देते फिर से कि सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अगले चरण की तैयारी की गई है, उसकी घोषणा की गई है और 27 मई तक यह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 4.0 होगा और इसमें पाबंदियां थोड़ी सी बढ़ेंगी, थोड़ी सी सख्ती और बढ़ेगी और खासतौर से परिवहन के क्षेत्र में चीजों को थोड़ा सा मजबूत किया जाएगा। परिवहन के लचर व्यवस्था या फिर परिवहन में जिस तरीके से तमाम नियमों का उल्लंघन होता है, उसी के मद्देनजर यह फैसला खासतौर से लिया गया है। तो बड़ी और अहम खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं, लेकिन और इसमें क्या कुछ खास होगा, कितनी नई चीजें इसमें जुड़ेंगी, क्योंकि फिलहाल तो हम देख पा रहे हैं कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हीं की दुकानें खुल रही हैं और 2 बजे तक ही खोले जाने का आदेश है। लेकिन अब आने वाले दिनों में भी सब कुछ वैसी रहेगा, कुछ पाबंदियां जो होंगी वो बढ़ाई जाएंगी, खासतौर से परिवहन से जुड़ा हुआ, जिसमें कि बसें नहीं चलेंगी, इंटरस्टेट बसें नहीं चलेंगी, ऑटो को सुरक्षा नियमों के तहत ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलाना होगा। निजी वाहन जो है, निजी वाहन के लिए ई पास जारी किया जाएगा और अति आवश्यक होने पर ही यह पास जारी किया जाएगा। तो बड़ी और अहम खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहा हूं और इस दौरान जो खास बात होंगी, दुकानें पहले की तरह 2 बजे तक तो खुल रही होंगी, लेकिन शादी के लिए खासतौर से 11 लोगों को निर्धारित किया गया कि यानी 11 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, जो कि पहले 50 कर दिया गया था, अब उसको भी घटा दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर सामाजिक दूरी बनी रहे ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। 2 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद 3 बजे तक आप सड़कों से गायब आपको हो जाना, यानी कि सड़कों पर आवागमन चलता रहेगा। उसके बाद अगर आप दिखते हैं तो फिलहाल उतनी सख्ती नहीं, लेकिन अब 16 तारीख के बाद से, याद कर लीजिए इस तारीख को, 16 मई से 27 मई तक, हालांकि ये शुरुआत हो जाएगी कल से ही, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक नोटिफिकेशन के लिए व्यवस्था करने में, उसके बाद जो फैसले हुए हैं उसमें थोड़ा वक्त लगेगा।